हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये डिटेल में चलने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो उसके बाद आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आता है और आपको आज इसी के बारे में पढ़ना है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट आता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज and which means the source code is processed by the client's web browser। आपने देखा था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स होते थे वो रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या होते थे, लिखे जाते थे, राइट किए जाते थे। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करो तो इसके जो सोर्स कोड है उसको प्रोसेस किया जाता है क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर्स में ही, ना कि वेब सर्वर में। तो आप क्या करते हो, क्लाइंट साइड ब्राउजर में अपने प्रोग्राम्स को, अपने सोर्स कोड को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, और वेब सर्वर से इसका भी कोई मतलब नहीं है। एंड जावास्क्रिप्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो कि आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आप इसको एक दूसरे नाम से जानते हो जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या आप इसको बोलते हो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड आप ये भी जानना चाहोगे कि ये जो आपका जावास्क्रिप्ट है, ये इससे आप क्या करते हो, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो इससे फंक्शनल और इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब आप इसको एक और नाम से जान सकते हो जिसको कहा जाता है फंक्शनल इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। इस नाम से भी आप जान सकते हो जावास्क्रिप्ट को। और जावास्क्रिप्ट को सिंबलाइज किया जाता है जेएस से। जेएस से आप इसको समझ सकते हो। और ये यूज किया जाता है फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। जावास्क्रिप्ट को वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एचटीएमएल सीएसएस को यूज किया जाता है उसके साथ। और आप इसकी फाइल एक्सटेंशन की बात करो तो इसका फाइल एक्सटेंशन हो जाता है डॉट जेएस, फाइल नेम डॉट जेएस। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस मीन्स जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कैन रन आफ्टर अ वेब पेज हैज लोडेड विदाउट कम्युनिकेटिंग विद अ सर्वर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्या है, एक पीसी है जिसमें आप अपने वेब पेज को रन करा रहे हो ब्राउजर्स के थ्रू। तो ये क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसको किसी भी सर्वर के पास कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या होता है, खुद ही में अपने प्रोग्राम्स को लोड करके वो सारा काम कर लेता है, सारा प्रोसेस कर लेता है। तो यहाँ पे इस तरह से काम होता है। जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है which may be also viewed in the browser। तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं उसको आप क्या करते हो, आप अपने ब्राउजर्स में देख सकते हो। एक चीज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वेब पेजेस जो होते हैं ना, वो और भी डायनेमिक और अट्रैक्टिव जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट की बात होती है तो आप क्या करते हो, और भी मोर डायनेमिक एंड, और आप क्या कर सकते हो, मोर अट्रैक्टिव, और भी अट्रैक्टिव बन जाता है अगर आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। तो आपको ये जान के अच्छा लग रहा होगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो क्या होगा, डायनेमिक और बहुत ही अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने में ये हेल्प करेगा आपको। जावास्क्रिप्ट का जो फीचर्स होता है यही है कि वो आपका डायनेमिक टाइपिंग, जो आप और भी बेटर और सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हो,
तो बना देता है। वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का फीचर्स है लाइक डायनेमिक टाइपिंग, वहां पे आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हो, विच मेक इज इट बेटर, और वो क्या करता है और भी बेटर बना देता है, एंड सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज और आपको जानना चाहिए कि इट विल टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो जावास्क्रिप्ट की बात होती है तो वहां पे क्या और चीज आ जाता है, तो उसमें आ जाता है सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, इट कैन टेक केयर, तो ये ध्यान रखता है कि वहां पे सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस हो ठीक से। जावास्क्रिप्ट और क्या करता है, इट हेल्प्स एडिंग न्यू एचटीएमएल पेज, ये आपको हेल्प करता है कि आप और भी ज्यादा एचटीएमएल पेजेस को यूज कर सको, वहां पे ऐड कर सको। एंड आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके वेब पेज की जो स्टाइलिंग है, जो कंटेंट है एग्जिस्टिंग, आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, इतना सारा ये जावास्क्रिप्ट करता है। और भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो क्या करता है, इसके जो फुल इंटीग्रेशन होते हैं विद एचटीएमएल सीएसएस, इसकी वजह से ये यूनिक होता है। ये जावास्क्रिप्ट जो है ये यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है, क्योंकि ये फुल्ली क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है किसके साथ, तो एचटीएमएल के साथ करता है एंड सीएसएस के साथ करता है। इन दोनों के साथ ये क्या करता है, फुल्ली इंटीग्रेशन करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है कि सिंपल थिंग्स वहां पे बहुत ही इजीली हो जाए। एंड ये सपोर्ट करता है जो भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, जो कि मेजर हैं, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, नीचे आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे वेबसाइट्स में यूज किया जाता है एज अ स्क्रिप्टिंग की तरह, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। और ये क्या करता है, ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होता है, फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके उसके साथ फुल फ्लेज्ड क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। तो मैंने आपको बताया ना एचटीएमएल सीएसएस के बारे में कि उससे इंटीग्रेटेड होता है। दैट इनेबल्स डायनेमिक इंटरेक्टिविटी, जिसकी वजह से आप डायनेमिक इंटरेक्टिविटी कर सकते हो किसी भी वेबसाइट्स के साथ, which apply to a HTML डॉक्यूमेंट। तो किसी भी वेब पेज जो आप डिजाइन कर रहे हो HTML की मदद से, तो वहां पे आप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट अगर यूज कर रहे हो तो डायनेमिक इंटरेक्टिविटी हो सकती है ना वेब पेज में। तो ये भी आपको जानना चाहिए। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1995, 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फॉर एडिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए जो कि किसी वेब पेज के साथ था। और ये किसके थ्रू, कौन सा वेब ब्राउजर, तो यहाँ लिखा है नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर। तो नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर में वेब पेजेस में प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया, जो कि 1995 में था। और सिंस देन, उसके बाद ही इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑल अदर ग्राफिकल वेब ब्राउजर। उसके बाद से ही क्या हो गया ना, कि जितने भी आपके वेब ब्राउजर्स हैं जो कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स हैं, उन सब ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इन सभी ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ जो जावास्क्रिप्ट के यूजर्स है कैन बिल्ड मॉडर्न वेब ब्राउजर्स। तो जो भी इसके वेब ब्राउजर्स के जो भी इसके यूजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, मॉडर्न एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिससे क्या होता है, तो आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है, जो स्टाइल्स हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो। The traditional website uses JS to provide several forms of interactivity and simplicity. तो जो भी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं जो ज्यादातर JS को यूज करते हैं, क्योंकि ये आपकी बहुत सारे इंटरेक्टिविटी और सिंप्लिसिटी में आपको बहुत ही हेल्प करता है। Although JavaScript has no connectivity with Java programming language, तो JavaScript अलग होता है, Java programming language अलग होता है, दोनों के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्टिविटी नहीं होता। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो आप यहाँ नेक्स्ट आ जाओ। द नेम वाज सजेस्टेड एंड प्रोवाइडेड
in the times when Java was gaining popularity in the market. ये नाम उस टाइम बना जब जावा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था मार्केट में, तो ये नाम आया था उस टाइम. In addition to the web browser database such as CouchDB and MongoDB uses JavaScript as their scripting and query language. तो यहाँ पे आप देखो जो लिखा है ना कि इन एडिशन टू वेब ब्राउजर के साथ साथ डेटाबेस के लिए कोच डीबी, मोंगोडीबी जावास्क्रिप्ट ने यूज किया. इसलिए तो स्क्रिप्टिंग के लिए और क्वेरी लैंग्वेज के लिए उसने ये दोनों जो डेटाबेस के लिए यूज किया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो है हमारा फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट की आप बात करो तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्यों हम जावास्क्रिप्ट यूज करें, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो सबसे पहले नंबर 1 में आप देख सकते हो, ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर्स सपोर्ट जावास्क्रिप्ट as they provide built-in execution environment. तो ऑल पॉपुलर जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. मैंने आपको बताया था ना रन टाइम एनवायरनमेंट, तो ये क्या बोलता है कि बिल्ट इन एग्जीक्यूशन जो भी उसी टाइम क्या कर सकते हो आप रन कर सकते हो, तो ये प्रोवाइड करता है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावास्क्रिप्ट के जो सिंटैक्स, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आप कोडिंग यूज करते हो, वो क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है. दस इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप देखो जावास्क्रिप्ट और नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ये सी प्रोग्रामिंग जैसा होता है. JavaScript is a weakly typed language. आप इसको एक और भी दूसरे नाम से जान सकते हो, that is weakly typed language where certain types are implicitly cast depending on the operation. तो जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ये क्या करता है, implicitly cast करता है. जो आप ऑपरेशन कर रहे हो उसको क्या करता है, implicitly, जो आप क्या कर रहे हो, जो डिफाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे ये क्या करता है, वो आपको रन करके आपके आउटपुट को दिखाता है. तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, ये वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है. जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपने ऊपर में भी देखा था कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट यूजेस प्रोटोटाइप्स rather than using classes for inheritance. तो इनहेरिटेंस के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये क्या यूज करता है, तो ये यूज करता है प्रोटोटाइपिंग, ये यूज नहीं करता क्लासेस. क्लासेस यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं. इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो इट इज लाइट वेटेड एंड इंटीग्रेटेड लैंग्वेज. ये क्या है, ये लाइट वेटेड और इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है. ये भी इसके फीचर्स है, हम लोग फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल है तो आप उसको कैपिटल नहीं कर सकते हो, कैपिटल है तो आप इसको स्मॉल लेटर में कोड को नहीं कर सकते. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केस सेंसिटिव. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा, आपका आउटपुट दिखाई नहीं देगा. तो केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल है तो आप उसको कैपिटल में रख सकते हो, स्मॉल है तो उसको स्मॉल में, कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल में नहीं किया जा सकता. JavaScript is supported in several operating system including Windows, Mac OS, etc. तो जावास्क्रिप्टिंग जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को में सपोर्ट किया जाता है. तो विंडोज में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या होता है, ये सपोर्टेबल है. इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर्स. तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो वेब ब्राउजर्स में अगर बात करो तो जो भी यूजर्स है उसमें अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं. तो अगर आप ये जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो आप अपने जो भी है उससे क्या करते हो, अपने वेब ब्राउजर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो. तो ये इसके फीचर्स हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ जो आपका जावास्क्रिप्ट है. तो जावास्क्रिप्ट 1993 में मोज़ैक के थ्रू फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर जो है उसके थ्रू यहाँ पे इन 1993 मोज़ैक द फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो आपने जाना कि मोज़ैक क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है
जो कि फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है, 1993 में यहाँ पे दिखा रहा है। और इन द ईयर 1994 नेटस्केप नेविगेटर जो आप बोलते हो वाज फाउंडेड। तो ये भी एक वेब ब्राउजर है और ये भी एक वेब ब्राउजर है। तो 1993 में मोज़ैक आया और 1994 में नेटस्केप आ गया। तो ये किसके थ्रू हुआ? तो मार्क एंड्रेसन। तो ही रियलाइज दैट वेब नीडेड टू बिकम मोर डायनेमिक। तो ये जो आपके डेवलपर हैं, इन्होंने क्या किया? रियलाइज किया कि जो वेब पेज हो, जो वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप वेब पेजेस को रन करते हो, वो और भी ज्यादा डायनेमिक होना चाहिए। दस अ ग्लू लैंग्वेज वाज बिलीव्ड टू बी प्रोवाइडेड इन एचटीएमएल। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्लू लैंग्वेज को माना गया कि ग्लू लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल टू मेक वेब डिजाइनिंग इजी फॉर डिजाइनर्स एंड पार्ट टाइम प्रोग्रामर्स। तो फिर वहां पे क्या हो गया कि डिजाइनर्स और जो पार्ट टाइम प्रोग्रामर्स हैं उनको इजी वो वेब पेज बनाने में। तो वहां पे एक ग्लू लैंग्वेज की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो कॉन्सिक्वेंटली इन 1995 द कंपनी रिक्रूटेड ब्रेडन एच। तो उसके बाद बोल रहा है 1995 में ब्रेडन एच नाम का एक इंटेंडिंग जो है जो उन्होंने क्या किया? टू इम्प्लीमेंट एंड एम्बेड स्कीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द ब्राउजर। फिर उन्होंने ये सारी चीजें की, उन्होंने इम्प्लीमेंट की और फिर एम्बेड स्कीम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो गई, ब्राउजर्स की, ये सारी चीजें उस टाइम हो गई। बट बिफोर ब्रेडन कुड स्टार्ट द कंपनी मर्ज्ड विद सन माइक्रोसिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्रेडन है वो स्टार्ट करते ही उससे पहले क्या हो गया? उसी टाइम क्या हो गया कि जो कंपनी है वो मर्ज हो गया और किसके साथ? तो सन माइक्रो सिस्टम के साथ। फॉर एडिंग जावा इनटू इट्स नेविगेटर। क्यों मर्ज हो गया सन माइक्रो सिस्टम के साथ? क्योंकि वहां पे क्या है, ऐड होने की बात हो रही है जावा की, किसके साथ? तो नेविगेटर के साथ। सो दैट इट कुड compete with माइक्रोसॉफ्ट, और इसीलिए कि वो compete कर पाए किससे? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ ओवर दी वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज की दुनिया में क्या हो सके? उसके साथ वो compete कर सके। इसीलिए सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया है? उसके साथ मर्ज कर लिया। एंड उस टाइम क्या था? उस टाइम क्या था कि जो जावा है, जावा को उसमें ऐड करने की बात हो रही थी, किसके साथ? तो नेविगेटर के साथ। तो उसके बाद क्या हो? नाउ टू लैंग्वेजेस हुआ हियर। अब उस टाइम दो लैंग्वेज था, एक जावा था, दूसरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। तो फर्दर उसके बाद क्या हुआ? नेविगेटर ने डिसाइड किया टू गिव अ सिमिलर नेम। तो उन्होंने कहा कि इसको एक सिमिलर नेम देना चाहिए, इन दोनों लैंग्वेज को तो यूज किया जा रहा है, तो उसको एक सिमिलर नेम देना चाहिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज जावा। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज जावाज उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक जावा स्क्रिप्ट का नाम दिया। Finally, in 1995, Mark Andreessen coined the first code of JavaScript named Mocha. उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 1995 में मार्क एंडरसन उन्होंने फर्स्ट कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा जिसका नाम मोचा था। लेटर उसके बाद क्या हुआ? द मार्केटिंग टीम रिप्लेस द नेम विथ लाइव स्क्रिप्ट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको रिप्लेस कर दिया लाइव स्क्रिप्ट के ऊपर। फिर बट ड्यू टू ट्रेडमार्क्स के रीजंस की वजह से एंड सर्टेन अदर रीजंस, और भी कुछ रीजंस थे, दिसंबर 1995 में द लैंग्वेज वाज फाइनली रीनेम्ड टू जावास्क्रिप्ट। तो उसके बाद क्या हो गया ना कि इतनी चीजें हो गई, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि उसका नाम क्या रखा जाए। तो फिर से रीनेम करके उसको जावास्क्रिप्ट का नाम दे दिया गया। फ्रॉम देन उसी टाइम से जावास्क्रिप्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। सब जानने लगे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हो? डायनेमिक, अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, जो कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स को बनाने में मदद करता है। तो ये आपने जाना हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको इसकी हिस्ट्री में पता हो गया कि ये सारी चीजें हुई, तो इसके एप्लीकेशंस को भी जानना जरूरी होता है कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस पर्पस से यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है? जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। तो इट इज मेनली यूज्ड फॉर, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है,
ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेनूज के लिए यूज किया जाता है, डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज एंड डायलॉग बॉक्स, जो आप देखते हो ना प्रॉम्प्ट का, अलर्ट का, कंफर्म का जो डायलॉग बॉक्स आता है, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है, एंड डिस्प्लेइंग क्लॉक एक्सेट्रा। तो ये सब हम लोग प्रोग्राम्स के थ्रू देखेंगे, जावास्क्रिप्ट का ये थ्योरी पार्ट है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसके प्रोग्राम्स को और बाकी चीजों को देखने वाले हैं। तो आज अब हम लोग नेक्स्ट हमारा है कि जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है, क्यों हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता है, लेस सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर से इंटरेक्शन आपको नहीं करना, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, अगर आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आप ही के वेब ब्राउजर में यहाँ पे हो रहा है तो आपको रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है, जो भी आप करते हो इमीडिएट विजिटर्स जो हैं उनको तुरंत क्या होता है, फीडबैक मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी उसका एक एडवांटेज है। उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज इंटरेक्टिविटी। तो अगर बात करो कि ये क्या है, इंटरेक्टिविटी क्या है, तो यू कैन क्रिएट इंटरफेसेस दैट रिएक्ट व्हेन द यूजर hovers over them with them mouse or actions them via the keyboard। अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाया है, वहां पे आपने बहुत सारे कंट्रोल्स यूज किए हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ला रहे हो, आप यहाँ पे बटन्स ला रहे हो जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कुछ एक्शंस होना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो या उसके ऊपर माउस लेकर जाते हो तो वो हावर दिखाता है, वो कुछ मोशन दिखता है, मूव होता है, आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई देते हैं। तो इंटरेक्टिविटी इन्वायरमेंट हम लोग को मिल रहा है, एक इंटरफेस कि हम क्लाइंट है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे करना चाह रहे हो तो वो आपको तुरंत वहां पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको दिखा रहा है जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो कीबोर्ड की मदद से कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको करने के लिए यहाँ पे मिलता है, इसीलिए आप बोलते हो कि इट इंक्रीज द इंटरेक्टिविटी एंड रिचर इंटरफेसेस। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स काम करता है, स्लाइडर्स काम करता है, रिच इंटरफेस काम करता है, जो कि कोई भी साइट के विजिटर्स जब उस पे विजिट करते हैं क्लाइंट साइट से तो वहां पे क्या होता है कि ये जल्दी हो जाता है, रिचर इंटरफेसेस, ज्यादा इंटरफेसेस मिल पाते हैं। इसीलिए ये क्या है कि इतने सारे एडवांटेजेस हैं कि आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। तो इसी तरह से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जावास्क्रिप्ट के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जावास्क्रिप्ट की बात करो तो वहां पे फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको पता है। इट लैक्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेकिन ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट में नहीं होता। वो क्या है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स। तो क्लाइंट साइड जो है वो आपकी जो फाइल्स है उसको रीडिंग और राइटिंग करने से अलाउ नहीं करता, आप नहीं कर सकते वहां पे। दिस हैज बीन केप्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और ये क्यों होता है, ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, नहीं होती है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आप देखो जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। नेटवर्किंग की जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल, क्योंकि वहां पे इस तरह का सपोर्ट नहीं होता है, वो सपोर्ट नहीं करता है जावास्क्रिप्ट। सो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है कि जावास्क्रिप्ट में आप नेटवर्किंग एप्लीकेशंस को रन नहीं करा सकते, उस पर काम नहीं कर सकते, एंड क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता वहां पे इस तरह का चीज, तो आप वहां नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट डजंट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज। तो वहां पे मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता, वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती है। तो इसीलिए ये क्या है, ये लिमिटेशंस है जावास्क्रिप्ट का। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे के जो प्रोग्राम्स हैं उसको भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के बारे में दिया हुआ है, तो आपने ऊपर में देख लिया है कि ये पावरफुल क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ब्रेडन एच के थ्रू 1995 में डेवलप किया गया। आफ्टर ऑल ये क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि आप क्या करते हो क्लाइंट साइड से प्रोग्राम्स को वहां पे रन टाइम एनवायरनमेंट में
कोड करने में या आप बोल सकते हो लिखने में वहाँ पे हेल्प करता है। तो ये कब आया? 1995 में। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एनहांसिंग द इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन यूज़र के वेब पेजेस के साथ ठीक से हो जाए, इसके लिए यूज़ किया जाता है। मोर इंटरैक्टिव वेब पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके जो वेब पेज में जो बिहेवियर है, जो आप कुछ करना चाह रहे हो, उसको चेंज करने में हेल्प करता है। इट आल्सो बीइंग यूज्ड इन अ गेम डेवलपमेंट। गेम का जो डेवलपमेंट होता है या वेब एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। और जितने भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं, मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स, वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ब्राउज़र इज़ रिस्पांसिबल फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। अब ब्राउज़र ही आपका क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है जावास्क्रिप्ट को कोड को रन कराने में। जावास्क्रिप्ट कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जावास्क्रिप्ट को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। ओनली टेक्स्ट कोड एडिटर इज रिक्वायर्ड टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड। तो आप क्या करते हो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, जो भी आपके क्या है, कोड एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, वो आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराने के लिए, कोडिंग करने के लिए। और ब्राउजर चाहिए आप कोई भी मॉडर्न ब्राउजर्स आप ले लो, जहाँ पे आप अपने वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हो। इसके बाद आपको ये भी मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल में नहीं किया जा सकता। जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज। आप फ्री में यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के कोड को आप एचटीएमएल के हेड सेक्शन में, एचटीएमएल कोडिंग मैंने आपको पढ़ाया है, तो एचटीएमएल का बेसिक फॉर्मेट होता है, तो जिसका एक पार्ट होता है हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। बॉडी सेक्शन में, मतलब बॉडी एलिमेंट या टैग, उसमें आप लिख सकते हो। हेड और बॉडी सेक्शन दोनों में लिख सकते हो। और कोई एक्सटर्नल जेएस प्रोग्राम फाइल आप बना सकते हो, जिसको आप क्या करते हो, लिंक कर देते हो अपने एचटीएमएल फाइल से। तो आप क्या करते हो, एचटीएमएल फाइल और जेएस फाइल, इन दोनों को आप क्या करते हो, लिंक कर देते हो। एक्सटर्नल फाइल इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है। तो ये काम आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। तो आपने देखा ये सारी चीजें हैं। और ये क्या है, तो ये जावास्क्रिप्ट के कोड हैं, सिंटैक्स हैं, जो कि आप यूज करते हो। तो एचटीएमएल का जो हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, जो भी है, वहां पे आप स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज करते हो। उसके बाद टाइप, ये उसका क्या है, एट्रीब्यूट है, उसका एक ऑप्शन है। उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। आपको इस तरह से कोड में लिखना होता है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी कोडिंग होता है, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया जाता है। तो इस तरह से आप इसके सिंटैक्स को देख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। एचटीएमएल है, यहाँ पे हेड छूट गया है, ठीक है। तो एचटीएमएल हेड, टाइटल, बॉडी, जो भी आपका वो आप डाल लो। कि बॉडी सेक्शन में, बॉडी के अंदर यहाँ यूज किया गया है। तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ है ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग। आप देखो आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है ये, जो कि आप यूज कर रहे हो इस टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो, ये आप बॉडी टैग के अंदर यूज कर रहे हो, आप हेड के साथ भी यूज कर सकते थे, या जेएस का जो एक्सटर्नल फाइल है वो भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे देखो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्ट टाइप क्या है, स्क्रिप्ट इज अ टैग यूज्ड फॉर जावास्क्रिप्ट, है ना। और ये टाइप उसका एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एरिया आपको ऐसे लिखना होता है। और द टाइप एट्रीब्यूट्स नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप ये नहीं भी डालोगे तो भी वो काम करेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एचटीएमएल। तो ये डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि कहाँ का, तो एचटीएमएल का। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे एंड वो किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।